Hello everyone and welcome back to Mindspine Tutorials. So our today's topic is Oriental region और मेनली हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसका नाम था जू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, जिसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। अब हम लोग सेकंड पार्ट देख रहे हैं और सेकंड पार्ट में हमें एक ओरिएंटल रीजन था जो कि कंप्लीट करना है और एक और जो रीजन जो सिक्स्थ था जिसका नाम होता है ऑस्ट्रेलियन रीजन। ये दो रिमेनिंग थे। बाकी के जो 5 रीजन्स थे जिसकी लिस्ट आपने देखी होगी प्रीवियस लेक्चर में हमने बनाई थी। पहली आर्कटिक रीजन फर्स्ट था, सेकंड नी आर्कटिक रीजन, थर्ड नियो ट्रॉपिकल रीजन, फोर्थ इथियोपियन रीजन था। तो 4 रीजन हमने एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे, प्लस जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए था इस टॉपिक का वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिए थे। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद ओरिएंटल रीजन और इसके साथ ही मोस्टली हम कोशिश करेंगे कि आज ही हम जो ऑस्ट्रेलियन रीजन है उसको भी यहाँ पर कंप्लीट कर ले। सो सबसे पहली बात ओरिएंटल रीजन में आ जाती है ज्योग्राफिक लिमिट्स की। सो हम हेडिंग ले लेंगे यहाँ पर जियोग्राफिक लिमिट्स। जैसे हमने सारे ही जो भी रीजन्स देखे अभी तक उन सभी की हमने लिमिट्स देखी थी, उसी तरह से इसकी लिमिट भी हम देखेंगे। तो इस रीजन में इंडिया, इंडोनेशिया, इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, म्यांमार में हाँ ठीक है, म्यांमार मैंने इस तरफ ही लिखा है, सुमात्रा, मलेशिया, जावा, बोर्नियो, फिलीपींस, एंड साउथ चाइना। ये सारी चीजें ज्योग्राफिक लिमिट्स में आ जाती है। इसके बाद सेकंड चीज आती है फिजिकल कैरेक्टर्स। ये ऐसा आना चाहिए यहाँ पर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैं उसको पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप पूरा लिखेंगे। जो क्लाइमेट होता है इस रीजन का यानी कि ओरिएंटल रीजन का, वो बहुत ज्यादा वेराइड रहता है। एक आप ये नहीं कह सकते कि एक तय होगा कि यही रहेगा, मतलब वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं रहता, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं होता हम कह सकते हैं। और मेनली यहाँ पर ये जो रीजन है जो ज्यादातर देखने को मिलता है वो ट्रॉपिकल ही रहता है। तो एक तो चेंज होता रहता है क्लाइमेट, लेकिन ट्रॉपिकल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो नॉर्दर्न पार्ट होता है इंडिया का, अगर मैं इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट की बात करूं, यानी कि फॉर एग्जांपल इंडिया का अगर आप मैप देखेंगे कुछ इस तरह से रहता है इंडिया का मैप। अगर हम सिर्फ एक डायग्राम बना रहे हैं तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको हम नॉर्दर्न पार्ट कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम सदर्न पार्ट कहते हैं, साउथ वाला एरिया। इस तरफ आता है वेस्ट वाला एरिया और इधर आता है ईस्ट का एरिया। ये तो आप पहले से जानते हैं। तो ये जो ऊपर वाला एरिया जिसमें हमने नॉर्थ को ड्रॉ करा है, ये नॉर्थ वाला एरिया सॉरी। तो नॉर्थ के एरिया में अगर हम बात करते हैं नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, तो वहां पर कैसा क्लाइमेट होता है, थोड़ा सा टेम्परेट, या रीजन कैसा होता है वो थोड़ा सा टेम्परेट रीजन होता है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा आपको कैसे याद रखना है, टेम्परेट याद रखना है। और इस रीजन में डेंस रेन फॉरेस्ट होती है। अगर पूरे ओरिएंटल रीजन की अब मैं बात करूं, कभी पूरे ओवरऑल की बात करूं, तो यहाँ पर डेंस रेन फॉरेस्ट होते हैं। एक तो ये याद रखना, यानी बहुत घने जंगल पाए जाएंगे यहाँ पर। और जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया होता है वहां पर भी अगर आप देखोगे तो डेंस रेन फॉरेस्ट होता है, यानी कि ईस्टर्न पार्ट यानी इस तरफ वाला एरिया। ठीक है, इस तरफ भी अगर आप देखोगे तो डेंस रेन फॉरेस्ट यहाँ पर भी मिलते हैं। इसके अलावा इंडो चाइना, म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट एशिया, ये वाले एरियाज में भी थोड़े बहुत इस टाइप का एरिया देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इज फोना। फोना, तो ओरिएंटल फोना जो होता है वो यहाँ पर सिमिलरिटी शो करता है विद द फोना ऑफ इथियोपियन रीजन। इससे ओरिएंटल रीजन के जस्ट पहले जो लेक्चर अभी हमने देखा था, इससे पहले वाला जो लेक्चर फर्स्ट था उसमें जब हम इथियोपियन रीजन देख रहे थे, तो इथियोपियन रीजन का जो फोना था, इथियोपियन वाला, इथियोपियन वो वाला फोना किसके सिमिलर होता है, ओरिएंटल रीजन के सिमिलर होता है। एक पॉइंट आप ये याद रखोगे, तो ओरिएंटल फोना शो सिमिलैरिटी विद द फोना ऑफ इथियोपियन रीजन। नेक्स्ट इज फिशेस। सबसे पहली बात हम हमेशा फिशेस की करते हैं, कौन सी फिशेस मिलती है इस एरिया में, तो फिशेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कार्प, कैट फिशेस मिलती है मेनली, ये तो मेनली हो गई, मेनली तो ये मिलती है। इनके एडिशन में अगर हम बात करें इसके साथ साथ, तो नोटॉप्टेरिडी, नोटॉप्टेरिडी, उसके बाद एनाबेंटिडी, बेंटिडी, उसके बाद साइप्रिनिफॉर्मिस, साइप्रिनिफॉर्मिस,
यही लिख लेते हैं कॉपीटीडी, नैनडीडी, नैनडीडी, मेटासेम्बेलिडी, मेटासेम्बेलिडी, ये सारी एटसेट्रा लिख लेते हैं। इतने सारी यहाँ पर फिशेस इस रीजन में मिलती है। नेक्स्ट इज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस किस तरह के मिलते हैं इस एरिया में? एम्फीबियंस, तो यहाँ पर टेललेस एम्फीबियंस ज्यादा मिलते हैं। एक तो ये याद रखना। एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं? ब्यूफोनेट्स हो जाते हैं, ब्यूफोनेट्स, उसके बाद रेनेट्स, उसके बाद हाइलिड्स, इतने सारे तरह के तो मिलते हैं। रेकोफोरिड्स भी मिलते हैं, रेकोफोरिड्स ये भी मिल जाता है यहाँ पर, एटसेट्रा लिख लेते हैं। इसके अलावा कुछ सेलेमेंडर्स भी मिलते हैं यहाँ पर। तो सेलेमेंडर्स, ये टेललेस वालों की लिस्ट थी, इतने ब्रैकेट में डाल देती हूँ, ये टेललेस एम्फीबियंस है ना, उनकी लिस्ट थी। इसके अलावा सेलेमेंडर्स भी मिल जाते हैं यहाँ पर, सिसिलियंस भी मिल जाते हैं, सिसिलियंस, ठीक, ये सब यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स। सो फॉर रेप्टाइल्स आई एम गोना मेक सम स्पेस फर्स्ट हियर, फिर हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं। सो ये प्रॉपर हो गया है। अब आ जाती बात रेप्टाइल्स की। रेप्टाइल्स में लिजार्ड्स, अब मैं पूरा नहीं लिखती हूँ, आपको स्पेलिंग्स आती है ना। लिजार्ड्स, टॉर्टोइजेस, स्नेक्स बहुत ज्यादा अबंडेंटली मिलते हैं। इसके अलावा क्रोकोडाइल्स, गेवियालिस। अच्छा, गेवियालिस और क्रोकोडाइल में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्रोकोडाइल को नॉर्मली हम मगरमच्छ कहते हैं हिंदी में, और गेवियालिस को हम घड़ियाल कहते हैं। अब अगर आपको फिर भी नहीं पता है कि इन दोनों को दिखाई कैसे देते हैं, तो थोड़ा सा अगर मैं आपको आइडिया दूं, तो गेवियालिस जो होता है उसमें एक स्नाउट आगे देखने को मिलता है। वेरेज अगर हम क्रोकोडाइल्स में बात करते हैं तो वहां उनके अंदर एक अलग से वो एक्सटेंडेड स्नाउट हमें देखने को नहीं मिलता। और अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है इसकी डिटेल्स नहीं पता है, तो अगर एमएससी के स्टूडेंट्स हैं या फिर बीएससी के भी हैं, तो इन्हें तो प्रैक्टिकल्स में इसकी डिटेल्स आती ही है, दोनों ही क्लासेस में, जूलॉजी में। सो हमें वो दोनों चीजों का डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर नहीं पता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, हम लोग उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे किसी दिन, और उसमें उसका डिफरेंस अच्छे से स्टडी करेंगे, क्योंकि जहां पर अगर हमें डाउट्स आ रहे हैं तो हमें उसके साथ साथ उसे क्लियर करते हुए चलना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट इज गेवियालिस हो गया। उसके बाद जैको, वेरेनस, टिफ्लॉप्स, पाइथन, वाइपर्स, पिट वाइपर्स, ये एक्सटेंसिवली इस रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज बर्ड्स। सो इन बर्ड्स में अगर हम बात करें, टोटल 66 फैमिलीज होती हैं जो कि यहाँ पर पाई जाती है, 66 फैमिलीज। लेस स्पीशीज ऑफ पैरट्स यहाँ पर मिलती है, लेकिन मैनी स्पीशीज ऑफ पीजन मिलती है। तो अगर पैरट की बात करोगे तो पैरट मिलते तो है इस एरिया में, लेकिन थोड़े कम मिलते हैं। लेकिन पीजन की अगर हम बात करते हैं तो इस एरिया में थोड़े से ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा फीजेंट्स भी यहाँ पर अच्छे खासे मिलेंगे, तो फीजेंट्स का नाम भी डाल दो आप यहाँ पर, फीजेंट्स, वो भी यहाँ पर अच्छे से मिल जाते हैं। तो ये है। और एक चीज और, इसमें अगर हमने इंडिया को इंक्लूड करा है ओरिएंटल रीजन में, तो इंडिया का नेशनल बर्ड कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। तो इंडियन बर्ड या नेशनल बर्ड हमें पता होना चाहिए, वो भी यहाँ पर मिलेगा। उसका नाम क्या होता है? नन अदर देन पीकॉक होता है। तो वो भी यहाँ पर अच्छे से देखने को मिल जाता है इस एरिया में। सो दिस वाज अबाउट बर्ड्स। इसके बाद हमारे पास आती है बात मैमल्स की। सो फॉर मैमल्स, यहाँ हेडिंग ले लेते हैं सबसे पहले। तो मैमल्स 30 फैमिलीज यहाँ पर मैमल्स की देखने को मिलती है, 30 फैमिलीज। उसमें कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं? श्रीव्स, रैबिट्स की स्पेलिंग आपको आती है, रैबिट्स मिलते हैं। स्क्विरल्स मिल जाती है, स्क्विरल्स की स्पेलिंग वैसे तो आती होगी बट स्टिल लिख देती हूँ, स्क्विरल्स। उसके बाद यहाँ पर म्यूरिड रैट्स मिलते हैं, म्यूरिड, MURID, और रेड्स की स्पेलिंग आपको आती है। म्यूरिड रेड्स मिलते हैं यहाँ पर। टार्सियर्स भी मिल जाते हैं यहाँ, TARSIERS, टार्सियर्स। उसके अलावा फ्लाइंग लिमर मिल जाता है, लेमोर भी कह सकते हो। तो फ्लाइंग लिमर उड़ने वाला रहता है, ये तो मैंने फ्लाइंग वाला वर्ड नहीं लिखा है। इंडियन बाइसन मिल जाता है, बाइसन, BISON, बाइसन मिलता है यहाँ पर। फिर अब मैं थोड़ी सी यहाँ पे डिटेल की अगर आपको बात करूं, तो ये जो ओरिएंटल रीजन है ये फर्दर और पार्ट्स में डिवाइड होता है। अभी तक सारे रीजन, जब तक हमने इथियोपियन रीजन तक पढ़ा, हमने नॉर्मली एक ही रीजन को पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर ओरिएंटल रीजन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है। ओरिएंटल रीजन में आ गया है ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आया? ये वाला रीजन 4 सब रीजन्स में डिवाइडेड होता है। कितने? 4 सब रीजन्स, 1 2 3
4। पहला होता है इंडियन सब रीजन, इंडियन सब रीजन, सेलोनीज सब रीजन, इंडो चाइना सब रीजन, इंडो मलायन, इंडो मलायन सब रीजन। ठीक, इतने सफिशिएंट है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना होगी। अब हम लोग थोड़ा बहुत समझे अगर इसमें, तो ये जो इंडियन सब रीजन है, इंडियन सब रीजन, इसकी डिटेल्स में बात करेंगे। तो इंडियन सब रीजन हमें थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में पढ़ना होता है, क्योंकि अब जैसा आप जानते हैं हम लोग इंडिया में अगर हैं तो हमें बाकी के रीजन से ज्यादा थोड़ा बहुत इंडियन की ज्योग्राफी के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए। एंड इफ अगर आप इंडिया के नहीं है, जो भी वीडियो लेक्चर अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो इंडिया के नहीं है, वो बाहर का देख रहे हैं, तो आप फिर भी आप भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें। तो हम लोग देखते हैं वैसे सेलोनीज रीजन और इंडो चाइना, इंडो मलयन, ये वाले रीजन नॉर्मली अगर आप इनको डिटेल में, चाहे इंडियन ही क्यों ना हो, डिटेल में ना भी डालेंगे तो बहुत हद तक चल जाएगा। तो लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स अगर इसको अभी देख रहे हैं तो उनको मैं ये रिकमेंड करूंगी वो आप ये जो अभी मैं आगे पढ़ाने वाली हूँ उसको वो तो इंक्लूड करें अपनी स्टडीज में। ठीक, तो अब आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो इंडियन सब रीजन में जोग्राफिक लिमिट्स की अगर हम बात करें, जोग्राफिक लिमिट्स की बात करते हैं, सो इसमें आ जाती है इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार, सिक्किम, भूटान, नेपाल, अंडमान एंड निकोबार, और मालदीव आइलैंड। ठीक है, हम इंडियन सब रीजन की डिटेल्स कर रहे थे, तो उसमें हमने ज्योग्राफिक लिमिट्स ले ली सबसे पहले। सब डिवीजन इंडियन सब रीजन का अब क्या होता है कि इस इंडियन सब रीजन को और फर्दर डिटेल में आपको डिवाइड करके पढ़ना होगा। तो अब मैं वो भी बताऊंगी। तो पहले तो एक पॉइंट आप यहाँ लिखना था, क्लाइमेट ऑफ दिस सब रीजन इज हाईली वेरिएबल। बहुत ज्यादा बदलता है इस रीजन का क्लाइमेट, ड्यू टू विच फौना हियर एग्जिबिट्स ग्रेट डिसिमिलरिटी। क्योंकि अगर क्लाइमेट बार बार चेंज करता है तो यहाँ के फौना एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिसिमिलर होते हैं। द साइंटिस्ट हैव अटेम्प्टेड टू डिवाइड दिस सब रीजन इनटू सब डिविजन्स। तो ये जो इंडियन सब रीजन है इसको हम फर्दर सब डिविजन्स में डिवाइड कर रहे हैं, सब डिविजन्स में डिवाइड कर रहे हैं। फाइन, तो ये ऐसे डिवाइड हो रहा है। इसमें जो साइंटिस्ट ने ये सारी बातें की थी, जिन्होंने इस सब रीजन को सब डिविजन्स पे डिवाइड किया था, उसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स के बेसिस पे डिवाइड किया था। जहां जहां जिस तरह से एनिमल्स होंगे उस तरह से वहां के नाम रखे गए थे। और इसमें जो साइंटिस्ट ने ये चीज करी थी, यानी कि उनके नाम क्या थे, तो गंथर, एक साइंटिस्ट का नाम क्या था, गंथर था, मैं यहाँ नोट करूंगी, गंथर, 1864, ब्लैनफोर्ड 1876, वेलेस 1876। फाइन, तो ये 3 साइंटिस्ट थे, गंथर, ब्लैनफोर्ड एंड वेलेस, जिन 3 साइंटिस्ट ने कह सकते हैं इस सब रीजन को, सब डिवीजन को के अंदर डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑफ वेरियस क्लासेस। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था महेंद्र का टाइम पीरियड 1942 था। इन्होंने इस सब रीजन को, यानी कि इंडिया वाले रीजन्स को और फर्दर, ये अच्छे से डिवाइड करने वाले तो थे ही, लेकिन इसके अलावा ये जो महेंद्र साइंटिस्ट है, इन्होंने बेसिकली इंडिया वाले रीजन को सब डिविजन्स में डिवाइड किया। तो महेंद्र साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर लेना बहुत जरूरी था हमारे लिए। अब मैं जो इंडियन सब रीजन जिस तरह से डिवाइडेड है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो पहले तो मैं थोड़ा सा एरिया यहाँ पर बना लेती हूँ ताकि वो प्रॉपरली यहाँ पर फिल हो सके हमारे पास। तो पहला, आई थिंक विजिबल होगा मेरे हिसाब से ये कलर शायद से आप लोगों को, पहला होता है एरिड एंड सेमी एरिड, एरिड एंड सेमी एरिड प्रोविंस ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो दिस सब डिवीजन इंक्लूड्स पंजाब। मैं सिर्फ बताती जाऊंगी, आप इसके अंदर लिखवा रही हूँ मैं ना, ये जो एरिड वाली हेडिंग ली ना मैंने, इसके अंदर आपको लिखना है ये सारा पॉइंट। तो लिखना, दिस सब डिवीजन इंक्लूड्स पंजाब, वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न पाकिस्तान, कच्छ। देयर इज नो स्पेसिफिक fauna of this subdivision. Bufo and Rana are found here. ये पॉइंट यहाँ पर लिखना काफी रहेगा। सेकेंड एरिया है
वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालयास, Western Himalayas. This part of sub-region includes Kashmir, mountainous region of Punjab, Shimla, Kumaun, Garhwal and part of West Tibet. Fauna found here is highly variable. Many endemic species are found in this part of sub-region such as, अब वो species का नाम थोड़ा सा I think आपको tough लगेगा तो मैं यहाँ spelling लिखती हूँ उसकी, फ्राइनो, मैंने पहले गलती से वाई लिख लिया, एक सेकेंड हम इसको बैक करेंगे थोड़ा सा, पता नहीं क्या हैंग हो गया शायद, चले फिर हम लिखते हैं पूरा, हो गया वो वहां क्लियर हो गया, चले कोई बात नहीं। फ्राइनो, फ्राइनोसिफेलस, सिफेलस, फ्राइनोसिफेलस थियोएबेल्डी, थियोएबेल्डी, एक तो ये हो गया, ये पूरा नाम है फ्राइनोसिफिलस थियोबेल्डी, ठीक है, थियोबेल्डी। फिर उसके बाद दूसरा नाम एक काम करती हूँ मैं, सेकंड यहाँ पे लिख लेती हूँ, सेकंड नाम है जिम्नो, ये बड़ा जी लेना, हाँ, जिम्नोटेक्टाइलस लॉडेरेनस, लॉडेरेनस, यहाँ पर एल छोटा लेना, आपको तो पता ही है नॉमेनक्लेचर के अंदर हम रूल्स जो पढ़ते हैं। फिर जेपेलूरा, थर्ड है ना, थर्ड नाम है, जेपेलूरा मेजर, मेजर एटसेट्रा। So there is no richness of amphibian and reptilian fauna in this western Himalaya portion, ठीक है, और जो तीन यहाँ पर अच्छे से मिलते हैं उनका नाम मैंने आपको यहाँ बता दिया। थर्ड एरिया होता है, ये सेकेंड एरिया कंप्लीट हुआ, थर्ड एरिया होता है ट्रांस गैंजेटिक प्रोविंस, ट्रांस गैंजेटिक प्रोविंस, इंग्लिश लैंग्वेज में गंगा रिवर को गेंजेस कहा जाता है, तो गैंजेटिक का मतलब वही गंगा रिवर से ही हम यहाँ पर रिलेट कर रहे हैं। सो ट्रांस गैंजेटिक प्रोविंस, दिस सब डिविजन इंक्लूड्स बिहार, नॉर्थ जोन ऑफ आसाम, नेपाल, सिक्किम, भूटान एंड पार्ट ऑफ म्यांमार। Many genera and species are found here, out of which reptilian fauna is noteworthy. यहाँ पे सबसे ज्यादा reptilian fauna जो होगा वो noteworthy होता है, अच्छे से वो यहाँ पर मिलता है। फोर्थ एरिया होता है सदर्न बर्मीज, सदर्न बर्मीज प्रोविंस, Southern Burmese province. So this subdivision includes northern part of Myanmar situated at 20° latitude and fauna includes some specific amphibians and reptiles. जैसे कि रेप्टाइल्स में स्नेक्स थोड़े ज्यादा मिलते हैं इस बर्मीज प्रोविंस के अंदर, और अब जो दो एनिमल्स जो स्पेसिफिक स्नेक्स है जो थोड़े ज्यादा यहाँ पर स्नेक्स देखने को मिलते हैं उनका साइंटिफिक नेम मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, तो उसकी स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। सो डोलियोफिस इंटेस्टिनैलिस, ठीक, एक तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड का नाम लिख देती हूँ। अच्छा यहाँ डी बड़ा लेना, मेरा ध्यान नहीं था, मैंने डी स्मॉल ले लिया है, आप कैपिटल डी लिखेंगे यहाँ पर, रियोपा एंग्विना, रियोपा एंग्विना, ये याद रखना, ये स्पेसिफिक स्नेक्स है इस सब डिविजन के। तो ये तो 4 हुए, अभी हम लोग ये जो इंडिया वाला एरिया पढ़ रहे थे उसके 4 रीजन हमने देखे, अभी और बचे, खत्म नहीं हुआ है यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट फिफ्थ वाला रीजन आ रहा है, सब डिविजन देख रहे थे हम, फिफ्थ सब डिविजन आ रहा है साउथ इंडिया बिलो 20° लैटिट्यूड excluding ट्रेवनकोर कोचिन। स्पेलिंग क्या है ट्रेवनकोर कोचिन की? TRAVANCORE कोचिन की है। तो दिस सब डिविजन ऑफ दिस सब रीजन इज नोन फॉर इट्स स्पेसिफिक फोना, यहाँ का एक स्पेसिफिक फोना की वजह से इस एरिया को जाना जाता है, उसका नाम मैं यहाँ लिख रही हूँ उसके फोना का, बरकुडिया इंसुलेरिस, एक तो ये आ जाता है, दूसरा
डेक्टाइलस, चिम्नोडेक्टाइलस, डिक्वेनेंसिस, यहाँ पर लिख देते हैं डिक्वेनेंसिस। उसके अलावा हेमीडेक्टाइलस, हेमीडेक्टाइलस, सबट्रीडरस, ठीक। उसके बाद सिक्स्थ वाला नाम आ जाता है हमारे पास ट्रेवनकोर। ट्रेवनकोर में लिखना दिस इज हिली एरिया विच इज सिचुएटेड इन साउथ ऑफ कोलीरून रिवर, कोलीरून की स्पेलिंग है KOLIROONRIVER रिवर की तो आती होगी। वेरियस एंडेमिक स्पीशीज आर फाउंड इन दिस एरिया। सेवेंथ आ जाता है हमारे पास अंडमान आइलैंड्स, अंडमान आइलैंड भी कह सकते हो आप, वो यहाँ पर आ जाता है। सो दिस सब डिविजन इज सिचुएटेड इन बे ऑफ बंगाल, कैलोटिस एंडेमानेंसिस, टिफ्लॉफ एंडेमानेंसिस एंड फेलसूमा एंडेमानेंसिस आर एंडेमिक टू दिस एरिया। अब डरने की जरूरत नहीं, स्पेलिंग अभी मैं बताऊंगी, पहले पॉइंट बता रही हूँ। तो उनका नाम लिख लेते हैं अब हम यहाँ पर, ठीक। तो कलर ले लिया है हमने हमारा कैलोटिस एंडेमानेंसिस, एक मिनट, सॉरी एंडेमानेंसिस नहीं है, मेनेसिस है। आई एम रियली सॉरी, मेरा शायद ध्यान नहीं था, मैंने उसको गलत प्रोनाउंस किया शायद। कैलोटिस एंडेमानेसिस, और उसके बाद सेकंड यहाँ पर आएगा टिफ्लॉप एंडेमानेसिस, उसके बाद फेलसूमा एंडेमानेसिस ऐसे याद करना, एंडेमानेसिस, ठीक। ये तीन वर्ड्स आपको पता होना चाहिए थे, सॉरी फौना पता होना चाहिए थे, ये जो इस एरिया को लेकर एंडेमिक होते हैं। तो इस एरिया को लेकर एंडेमिक फौना की हमने बात कंप्लीट कर ली। फौना ऑफ दिस सब डिविजन हैज एफिनिटी विद द फौना ऑफ म्यांमार एंड निकोबार सब डिविजन्स। जो निकोबार और म्यांमार के सब डिविजन्स होते हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं इसी तरह का फौना देखने को मिलता है जो अंडमान आइलैंड्स में मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं करे हैं, बस अभी हम लोगों ने यहाँ पर इंडियन सब डिविजन को कंप्लीट किया था। सो लास्ट आ जाते हैं अंडमान, सॉरी निकोबार आइलैंड्स, ठीक। Among the fauna of this subdivision, the endemic species are limited and the fauna shows affinity with that of Andaman Islands. जो ये ऊपर अंडमान आइलैंड्स के अंदर स्पीशीज मिली थी वो आप सेम टू सेम एक तो यहाँ लिख देंगे एफिनिटी में, और यहाँ पर दो के थोड़ा एक्स्ट्रा मैं नाम आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ। एक तो होता है कैलोटिस मिस्टेशियस, एक तो ये फर्स्ट, सेकेंड गोनियोसिफेलस सब क्रिस्टेविस आर काउंटेड एज मेन स्पीशीज ऑफ दिस सब डिविजन। ये यहाँ पर आपका ओरिएंटल रीजन जो शुरू करा था, जिसमें हमने इंडियन सब डिविजन में इतना थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा, वो टॉपिक कंप्लीट होता है। अब लास्टली, बिल्कुल फाइनली लास्ट हमारे पास आ जाता है ऑस्ट्रेलियन रीजन। तो मैं ऑस्ट्रेलियन रीजन को भी इसी लेक्चर में कंप्लीट कर रही हूँ, ताकि हमारा लेक्चर आज ही पूरा ये वाला कंप्लीट हो जाए, जिसका नाम था जू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, ऑस्ट्रेलियन रीजन। अब हम इसी ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर ही पेन को थोड़ा सा फाइन कर देंगे ताकि वो प्रॉपरली आपको विजिबल रहे, ठीक है, हो गया। सबसे पहले आ जाती है ज्योग्राफिक लिमिट्स, आपको पता है स्पेलिंग अब, तो इसमें आता है ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी की शायद स्पेलिंग में प्रॉब्लम आए तो हम स्पेलिंग लिख लेते हैं, न्यू गिनी। उसके अलावा टेस्मेनिया, मोलक्कस, ठीक। दिस इज अ सेपरेट रीजन विच हैज नो कनेक्शन विद एनी अदर रीजन। इसके बाद सेकेंड आ जाते हैं फिजिकल कैरेक्टर्स। इसमें रीजन में कहा जाता है ये पार्शली टेम्परेट होता है, ये एरिया थोड़ा सा टेम्परेट होता है और पार्शली ट्रॉपिकल भी होता है। तो टेम्परेट और ट्रॉपिकल होता है, लेकिन कैसा होता है, पार्शली होता है। दोनों ही केसेस में आप पार्शली वर्ड ऐड करेंगे।
पार्शली ट्रॉपिकल, पार्शली टेम्परेट। द क्लाइमेट ऑफ न्यू गिनी, अगर मैं इस न्यू गिनी वाले एरिया का क्लाइमेट की बात करूं तो यहाँ पर तो टेम्परेट ही रहता है। इस न्यू गिनी में क्या मिलता है? टेम्परेट मिलता है। और यहाँ पर इस न्यू गिनी में अबंडेंट रेन फॉरेस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब जो नदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का नाम हमने यहाँ लिखा था, तो इसका जो नदर्न पार्ट है, नॉर्थ वाला साइड जो होगा, वहां की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी टेम्परेट ही क्लाइमेट देखने को मिलता है। इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट आती है बात फौना की। फौना, द नंबर ऑफ वर्टिब्रेट फैमिलीज इन दिस रीजन इज लिमिटेड। कितनी फैमिलीज यहाँ पर फौना की मिलेगी वो थोड़ी सी लिमिटेड होती है। इसमें मैमल्स, प्लेसेंटल मैमल्स लैक करते हैं। यहाँ पर आपको मैमल्स भी नहीं मिलेंगे अच्छे से, मैमल्स मतलब मिलेंगे लेकिन थोड़े कम मिलेंगे, और प्लेसेंटल मैमल्स खास तौर पर वो थोड़े से लैकिंग होते हैं। यहाँ पर माइनस एंटी लिख देती हूँ मैं लैकिंग को शो करने के लिए। यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ मैमल्स जो यहाँ पर मिलते हैं, प्लेसेंटल मैमल्स थोड़े कम मिलेंगे, और फिर मैमल्स में और अच्छे से कौन सी मैमल्स मिलेंगे यहाँ पर? प्रिमिटिव टाइप के, प्रिमिटिव टाइप, वो आपको यहाँ पर थोड़े से अच्छे से मिलेंगे। यहाँ पर मोनोट्रीम्स और मार्सुपियल्स बहुत अच्छे से देखने को मिलते हैं, तो उनका नाम यहाँ लिख लेते हैं, मोनोट्रीम्स एंड मार्सुपियल्स। ये थोड़े ज्यादा यहाँ पर अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फिशेस की। मोस्टली फ्रेश वाटर फिशेस इस रीजन में जो मिलती है वो होती है ऑस्टियोग्लोसिड्स, ऑस्टियोग्लोसिड्स, नियोसेरोटिड्स, नियोसेरोटोड्स, सेरोटोड्स भी कह सकते हैं, सेरोटोड्स। ठीक, ये तो हो गई फिशेस की बात। अब मैं एम्फीबियंस का एरिया थोड़ा सा, पहले यहाँ थोड़ा सा एरिया ले लेंगे हम लोग, फिर लिखेंगे प्रॉपरली। तो एम्फीबियंस की बात करते हैं, जल्दी जल्दी इस टॉपिक को अब यहाँ पर कंप्लीट कर ही लेते हैं। एम्फीबियंस पूरा नहीं लिख रहे, तो यहाँ पर टोड्स, टेल्ड एम्फीबियंस मिल जाते हैं, सॉरी नहीं मिलते, माइनस एंटी लिखना था मुझे, नहीं मिलते हैं इस रीजन में। यहाँ पर हाइला और राना फिर भी मिल जाएंगे, हाइला और राना फिर जाता है। दूसरी बात आती है रेप्टाइल्स की, ये आ गया रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में क्या होता है, यहाँ पर दो फैमिलीज रेप्टाइल्स की मिलती है, दो फैमिलीज, ठीक। उसमें क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस, लिजार्ड्स, स्किंक, स्किंक की शायद स्पेलिंग नहीं पता होगी, लिख लेते हैं हम, स्किंक, वेरेनस, टिफ्लॉप्स, कोलुब्रिड्स, COLUBRIDS, कोलुब्रिड्स। ये यहाँ पर सर्टन पार्ट्स ऑफ न्यू गिनी के अंदर मिलते हैं और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। पाइथन्स यहाँ पर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा पाइथन्स होते हैं। रेप्टाइल्स के अंदर हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर क्रोकोडाइल्स, टॉर्टोइस, लिजार्ड्स, स्किंक, वेरिनस, टिफ्लॉप्स, कोलुब्रिड्स सर्टन पार्ट्स ऑफ न्यू गिनी में और ऑस्ट्रेलिया में मिल जाते हैं, और पाइथन यहाँ पर प्लेंटी अमाउंट में, बहुत अच्छे अमाउंट में मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज बर्ड्स। टोटल 58 फैमिलीज है यहाँ पर बर्ड्स की, उसमें से 10 फैमिलीज एंडेमिक है। 58 फैमिलीज में से अगर मैं डिटेल में बात करूं तो 10 फैमिलीज कैसी है, यहाँ पर एंडेमिक है, एंडेमिक, ठीक। अब ये जो एंडेमिक फैमिलीज यानी ये जो 10 फैमिली है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इन 10 फैमिली को मैं यहाँ डिस्कस कर लेती हूँ। फर्स्ट आ जाती है यहाँ पर कैसोवेरीज, कैसोवेरीज। सेकेंड आप याद रखेंगे ईमस, थर्ड पोएगसूकर, फोर्थ हम यही लिख लेते हैं वैसे, पैराडाइस, और के लिए हम स्लैश ले लेते हैं, लेजेंडरी बर्ड्स। फिफ्थ मेगा, सिक्स्थ लायर बर्ड, सेवेंथ ओलेट बर्ड, ओलेट फ्रॉग माउथ लिख लो, फ्रॉग माउथ। एट्थ बेल मैकपीस, बेल मैकपीस। नाइन्थ स्क्रब बर्ड। 10th फ्लावर पेकर्स। इन एडिशन टू दिस ओरिएंटल बर्ड्स, उसके अलावा ये 10 तो है, ये एंडेमिक थी, इसके अलावा एडिशन में मैं यहाँ स्टार के फॉर्म में लिख देती हूँ, इसके अलावा और जो बर्ड्स यहाँ पे मिल जाती है उसका नाम है ट्रोजन, ट्रोगन भी कह सकते हो, किंगफिशर,
वल्चर, मैना, पैरट्स भी मिल जाते हैं। फाइनली बर्ड्स के बाद आ जाती है बात मैमल्स की, जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना। मैमल्स के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिएगा आप भी। सो प्लेसेंटल मैमल्स यहाँ पर कंप्लीटली लैकिंग होते हैं। मैंने शुरू में बता दिया था प्लेसेंटल मैमल्स यहाँ बिल्कुल नहीं मिलते। यहाँ पर बहुत सारा फैमिलीज जिसकी मिलती है वो तो एक होते हैं मार्सुपियल्स और दूसरे होते हैं मोनोट्रीम्स। तो यहाँ जो मैमल्स मिलने वाले वो कौन से है, मार्सुपियल्स है और मोनोट्रीम्स है। मोनोट्रीम्स का अगर एग्जाम्पल लूँ मैं, मोनोट्रीम्स का, तो मोनोट्रीम्स मिल जाते हैं एकिडना, ऑर्निथोरिंकस। फिर उसके बाद मार्सुपियल्स का भी डिस्कस कर ही लेते हैं, अगर हमने इतना डिस्कस करा तो मार्सुपियल ऐड कर देती हूँ यहाँ पर। उसमें आ जाते हैं डेसायूरस, बैंडिकूट, वॉम्बैट्स, फेस्कोलोमिडी, ये सब। बिसाइड्स ओपोसम और स्क्विरल्स ऑफ फेलेंजर ग्रुप एंड फ्लाइंग फेलेंजर्स आर मेट इन दिस रीजन। इसके अलावा ओपोसम स्क्विरल्स जो होती है, ओपोसम ये रहा ना ओपोसम, इसकी जो स्क्विरल्स होती है जो कि फेलेंजर ग्रुप की होती है, कौन से ग्रुप की, फेलेंजर ग्रुप की, और फ्लाइंग फेलेंजर्स होते हैं वो भी इस रीजन में हमें मिल जाते हैं। तो इतना सफिशिएंट था। अब फाइनली जैसे अभी ओरिएंटल रीजन में मैंने थोड़ा सा बताया था ना आपको, मतलब सॉरी पहले 4 रीजन मैंने बताए थे कि उसमें 4 रीजन, इंडिया सब रीजन और बाकी जो 4 के नाम बताए थे। अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं आपको कि ओरिएंटल रीजन में सबसे पहले हमने 4 रीजन देखे, इंडियन सब रीजन, सेलोनीज, इंडो चाइना और इंडो मलायन सब रीजन। उसमें से फिर जो इंडियन सब रीजन था उसमें हमने 7 सब डिविजन देखे इंडियन सब रीजन के अंदर। तो 7 सब डिविजन कौन से थे, एरिड एंड सेमी एरिड प्रोविंस ऑफ नॉर्थ इंडिया, वेस्टर्न हिमालयास, थर्ड हमने देखी ट्रांस गैंजेटिक प्रोविंस, फोर्थ हमने देखा सदर्न बर्मिस प्रोविंस, फिफ्थ हमने देखा साउथ इंडिया बिलो 20 डिग्री लैटिट्यूड एक्सक्लूडिंग ट्रेवनकोर कोचिन, और सिक्स्थ हमने देखा ट्रेवनकोर, सेवंथ है अंडमान आइलैंड्स, और लास्ट में हमने 8th जो देखा था वो नाम था निकोबार आइलैंड्स का। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। इसके बाद हमने ऑस्ट्रेलियन रीजन शुरू करा। अब ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर भी फर्दर इस रीजन को सब रीजन में डिवाइड किया गया है। तो अब हम ऑस्ट्रेलियन रीजन के सब रीजन देख रहे हैं। सब रीजन के नाम तो हमें यहाँ लेने ही होंगे, तो मैं लिखती जाऊंगी यहाँ पर। पहला होता है ऑस्ट्रोमलायन, सब रीजन। दूसरा है ऑस्ट्रेलियन सब रीजन, देखिए ऊपर ऑस्ट्रोमलायन है, नीचे से ऑस्ट्रेलियन सब रीजन है, ठीक। थर्ड है पॉलिनेशियन सब रीजन, और फोर्थ है यहाँ पर न्यूजीलैंड सब रीजन। तो ऑस्ट्रोमलायन सब रीजन के अंदर अगर थोड़ी सी डिटेल्स की बात करते हैं तो इस सब रीजन के अंदर पूरा ऑस्ट्रेलिया और थोड़ा सा तास्मेनिया आता है। पूरा ऑस्ट्रेलिया आएगा और थोड़ा सा एडिशन में इस एरिया में आता है तास्मेनिया। ये तो पहली बात होगी। यहाँ पर 130 फैमिलीज, कितनी, 130 फैमिलीज ऑफ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स मिलती है सब रीजन में। और जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज यहाँ पर मिलती है उसका नाम है डेंड्रोलोगोस और पेटिओरस। तो 130 फैमिलीज मिलती है और उसमें सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एनिमल्स यहाँ पर कौन से हैं, पहला है डेंड्रोलोगस और पेटिओरस, ठीक। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन सब रीजन ऐसा सब रीजन है जिसमें पूरा ऑस्ट्रेलिया अगेन आ जाता है, और यहाँ पर भी थोड़ा सा तास्मेनिया आता है, बहुत कम, पिछले वाले से भी कम। यहाँ पर 44 जेनरा हमें नोन है, 44 जेनरा, वो भी किसके, मार्सुपियल्स के 44 जेनरा हमें नोन है। 34 जेनरा इस रीजन में और भी पाए जाते हैं। यहाँ पर मोल, नाम लिख लेते हैं कौन कौन पाए जाते हैं एनिमल ज्यादातर, मोल, डक बिल्स, मैक्रोपस, ये सब यहाँ पर मिल जाते हैं। पॉलिनेशियन सब रीजन की बात करूं तो पॉलिनेशियन आइलैंड और सैंडविच आइलैंड, पॉलिनेशियन प्लस सैंडविच आइलैंड इस एरिया में मिलता है। ये जो रीजन होता है यहाँ पर एक्सट्रीमली लिमिटेड होता है। लास्टली न्यूजीलैंड सब रीजन आ जाता है। यहाँ पर 44
फैमिलीज टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की मिलती है विच आर नोन फ्रॉम दिस सब रीजन। अमंग मैमल्स इंपॉर्टेंट वंस आर फ्री-टेल्ड बैट्स, यहाँ पर फ्री-टेल्ड बैट्स मिलती हैं, फ्री-टेल्ड बैट्स। माइसेस भी मिलते हैं यहाँ पर, और जैसे मैंने शुरू में बताया था यहाँ पर पाइथन्स प्लेंटी अमाउंट में मिलते हैं, तो आप लिख सकते हो स्नेक्स आर फाउंड इन प्लेंटी अमाउंट। तो यहाँ पर फाइनली पूरा टॉपिक जो था ऑस्ट्रेलियन रीजन कंप्लीट हो जाता है, बल्कि जो पूरा हमारा फुल टॉपिक था जू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो 2 लेक्चर्स में हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अगर इस पे क्वेश्चंस की बात करें तो फॉर एग्जांपल इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जू जियोग्राफिकल रीजन इंडिया, श्रीलंका और चाइना ये तीनों मिलकर कौन से एरिया, ऐसा कौन सा जू जियोग्राफिकल रीजन होगा जहाँ पर इंडिया, श्रीलंका और चाइना ये तीनों आ जाएंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे ओरिएंटल रीजन हो गया तो ओरिएंटल रीजन में इंडिया, श्रीलंका, चाइना तीनों आ जाएंगे, ठीक। उसी तरह से लार्जेस्ट रीजन फ्रॉम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू में कौन सा है, तो हमने सबसे शुरू में ही बता दिया था कि सबसे बड़ा रीजन कहलाता है पेलियार्कटिक रीजन। पेलियार्कटिक रीजन सबसे बड़ा रीजन होता है इस पूरे जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे कहा, ठीक। तो ये हो जाता है यहाँ पर आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।